नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। हिंदू सभक महान पाबन विजयादशमी आज से शुरू घटस्थापना कयल गेल। पहिल दिन माँ शल्यपुत्री के पूजा आराधना कयल जा रहल। धनुषाक सबैला में भ रहल भ्रष्टाचार विरुद्ध के रिले अनशन विजयादशमी में समेत नहीं रुकल, अनशन जारी। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण से देशभर 8 गोटे के मृत्यु, थप 805 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 4 गोटे संक्रमित भेटल। एमाले नेता ओली सब हिसाब से कम्युनिस्ट आंदोलन आदर्श से च्युत भ चुकल एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल के आरोप। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकार में जाए वाला मंत्री के नाम आयो निष्कर्ष लगाब नहीं सकलक। आप समाचार विस्तार से। नेपाली के महान पाबन विजयादशमी आज से शुरू भेल अछि। दशमी के पहिल दिन जनकपुर धाम के शक्तिपीठ सब में भीड़भाड़ देखल गेल अछि। दशमी के पहिल दिन माता शल्यपुत्री देवी के पूजा आराधना सहित विधिपूर्वक घटस्थापना कयल गेल अछि। एहि अवसर में जनकपुर धाम के मुख्य शक्तिपीठ माँ श्री राजदेवी मंदिर सहित माँ श्री बौदी देवी मंदिर आ माता श्री अन्नपूर्णा अमरखाना मंदिर सहितक जनकपुर धाम के सब शक्तिपीठ सब में भक्तजन सबके भीड़भाड़ लागल अछि। घटस्थापना के दिन बृहस्पति दिन विभिन्न शक्तिपीठ सब के लेल भव्य कलश यात्रा समेत निकालल गेल छल। कलश यात्रा सब विजयादशमी के और भव्यता प्रदान केने देखल गेल अछि। बृहस्पति दिन से दशमी तिथि धरि जनकपुर धाम के शक्तिपीठ सब में अहिना भीड़भाड़ लगैत अछि। राजदेवी मंदिर आ बौदी देवी मंदिर के व्यवस्थापन के जिम्मा रहल श्री महावीर युवा कमिटी आ श्री राम युवा कमिटी मंदिर में लागे वाला भीड़भाड़, पूजा आराधना, प्रसाद आ बोकाबोरी सहितक संपूर्ण व्यवस्थापन एहि वर्ष समेत चुस्त दुरुस्त रूप में व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। विजयादशमी घटस्थापना के दिन महोत्तरी के बलबा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित शक्तिपीठ से विशाल कलश शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। प्रापूर्व काल से चलित आबि रहल परंपरा के निरंतरता दैत एहि वर्ष समेत शक्तिपीठ से विशाल कलश शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। भोर में निकालल गेल कलश शोभा यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक अगुवा, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज लगायतक उपस्थिति रहल। बलबा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष बिक्रू झा जानकारी देलनि अछि। घटस्थापना भेल संगे नवरात्रा के 10 दिन भगवती के शक्तिपीठ सब में धूमधाम संगे पूजा अर्चना क मनाओल जाइत अछि। हिंदू धर्मावलंबी सबक महान पाबन विजयादशमी आई से शुरू भेल अछि। विजयादशमी के पहिल दिन आई घर घर घटस्थापना कयल गेल अछि। एहि अवसर में धनुषा सहित एहि क्षेत्र में चर्चित आ भव्य दुर्गा मेला लागे वाला धनुषाक सबैला में समेत घटस्थापना कयल गेल अछि। विजयादशमी के पहिल दिन घटस्थापना के अवसर पर सबैला स्थित माँ दुर्गा भवानी के करोड़ों के लागत में बने वाला नया मंदिर के समेत शिलान्यास कयल गेल अछि। हम नगर प्रमुख के तरफ से जय माता दी और नमस्कार के अभिवादन स्वीकार कर। इसे दुर्गा पूजा के दुर्गा जी के मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में शायद एठाम चुनाव हुआ से पहले एठाम के लोग सब गोटे के आशा रहे कि मेयर साहब का चुनाव तो नहीं भेल रहे, लेकिन सब गोटे बात कहने रहे कि जाओ अहाँ जीतब तो दुर्गा जी के मंदिर के भव्य रूप दिए के काम अहाँ सब शुरुआती करबे। कहीं करीब 6 करोड़ के लागत में मंदिर बनत रहितो सबैला नगरपालिका एहि वर्ष 50 लाख के साथे नगरपालिका के वार्ड नंबर 1, 2 आ 3 तीनों वार्ड 10-10 लाख कुल 30 लाख सहित तत्काल कुल 80 लाख के लागत में मंदिर निर्माण के काम शिलान्यास कयल गेल अछि। साथ ही वही अवसर में सबैला में समेत घटस्थापना भव्यता के साथ मनाल गेल। घटस्थापना के लेल सबैला में भव्य कलश यात्रा समेत निकालल गेल छल। नवरात्रि के पहिल दिन सिराहा के मिर्चैया में समेत भव्य कलश यात्रा का घटस्थापना मनाओल गेल अछि। मिर्चा में हजारों हजार के संख्या में महिला आ युवती सबके भीड़भाड़ सहित के कलश यात्रा सामाजिक संजाल में वायरल बनल अछि।
बीतल वर्ष के कोरोना महामारी के कारण प्रभावित भेल विजयादशमी पूजा में एहि वर्ष विशेष भव्यता देखल जा रहा है। आई घटस्थापना वैदिक सत्य सनातन हिंदू सभक महान पाबनि विजयादशमी के पहिल दिन के रूप में घटस्थापना के लेल जाइत अछि। आई देश भरि हिंदू धर्मावलंबी सब अपन अपन घर में जमरा राखि कऽ दशैं के शुरुआत करैत छथि। आई से हरेक दिन दुर्गा भवानी के पूजा आराधना क दुर्गा सप्तशती चंडी तथा देवी भागवत पाठ क नवदुर्गा के आराधना कयल जाइत अछि। काठमांडू के हनुमान ढोका स्थित दशैं घर में समेत विधिवत घटस्थापना के शुभ साइत आई भोर में 11:46 में जमरा राखि कऽ घटस्थापना कयल गेल अछि। घटस्थापना केला पर नेपाली सेना के एक टुकड़ी मंगल धुन बजौने छल तऽ बंदूक पड़का क बढ़ाई समेत केने छल। हनुमान ढोका के पुजारी सुदीप लामी छाने हनुमान ढोका स्थित दशैं घर में आई विधिवत रूप में जमरा राखल गेल धारणा रखलेने अछि। ओ जौ विधि के लेल मकोई आ गहूम मिला कऽ बाउल आ शुद्ध माटि में जमरा राखल गेल धारणा रखलेने अछि। विशेष गरी बडा दशैंको प्रथम दिवस पहिलो दिनमा चाहिँ घटस्थापना जुन नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले चाहिँ साइत चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्दछ, त्यो साइतमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुष्ठान गरेर विधिपूर्वक वैदिक कर्महरूको विधिपूर्वक चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ जमरा राख्ने गरिएको छ। यो चाहिँ पहिलादेखि नै पूर्वकालदेखि नै चलिआएको कामलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता गरिएको हो। विशेष गरी त हामीले जौ नै प्रशस्त मात्रामा जौ नै राखियो र विधिको लागि चाहिँ हामीले अलिकति मकै र त्यसपछि गहुँ पनि मिसाएर राख्ने गरिन्छ। यो 9 दिनमा चाहिँ ठुलो भएर चाहिँ हामीले प्रसादको रूपमा चाहिँ लगाउनु पर्ने भएकोले छिटो उम्रिने कुराहरू चाहिँ हामीले जमरा राखेको पाइन्छ भन्ने अनुसार। र यो जमरा चाहिँ स्थान अनुसारले कहीँ बालुवामा राखिन्छ, कहीँ पाङ्गो माटोमा राखिन्छ भने कहीँ चाहिँ शुद्ध माटोमा पनि राख्ने गरिन्छ। हरेक वर्ष घटस्थापना के दिन दशमी में घर में जमरा राखल जाइत अछि। आई नवरात्रा के पहिल दिन भेलासँ शैल्यपुत्री के पूजा आराधना कऽ कऽ नवरात्रा के शुरुआत कयल जाइत अछि। नवरात्रा भरि पहिल दिन माँ शैल्यपुत्री, दोसर दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन माँ चंद्रघंटा, चारिम दिन माँ कुसुमांडा, पाँचम दिन माँ स्कंदमाता, छठा दिन माँ कात्यायनी, सातम दिन माँ कालरात्रि, आठम दिन माँ महागौरी आ नवम दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजा आराधना कयल जाइत अछि। तहिना विजयादशमी के दिन देवी विसर्जन क 10:22 में देवी के प्रसाद स्वरूप टीका आ जमरा ग्रहण करबाक प्रचलन अछि। विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम नवरात्रा व्रत क रावण ऊपर विजय भेल उत्सव के रूप में मनाबय के शुरुआत केने विश्वास अछि। त केहू राक्षस सब ऊपर दुर्गा देवी के विजय उत्सव के रूप में समेत पावन के मनबैत छथि। विजयादशमी के दिन अपना सँ जेठ मान्यजन सबसँ टीका आ जमरा लगाकर आशीर्वाद लेबऽ के समेत परंपरा अछि। विजयादशमी, दीपावली आ छठ पावनि के अवसर में प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाम में लागय वाला सस्ता बाजार बृहस्पति दिन से शुभारंभ भेल अछि। जनकपुर धाम के गोपाल धर्मशाला में प्रत्येक वर्ष का आय वर्ष समेत शुभारंभ भेल बाजार के प्रदेश 2 प्रमुख हरिशंकर मिश्र आय एक समारोह के बीच समुद्घाटन कयलनि अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के आयोजना में लागय वाला मेला में पाबनि तिहार में काम लागय वाला सहित के घरायसी सर सामान सब सस्ता मूल्य में भेटैत अछि से विश्वास अछि। प्रदेश प्रमुख मिश्र जनता आ खास कऽ जनता के सहूलियत के लेल संचालन होबय वाला एहन बाजार के गुणस्तरीयता बढ़ पड़बाक धारणा रखने छलनि। कोनो भी देश के व्यापार जो है वही देश के उन्नति में सहयोग कमाबैत है। और हमारे देश में, हमारे यहाँ, हमारे जिला में, हमारे प्रदेश में व्यापारी के बहुत बड़ा देन है। जनकपुर में शुरू से ही 50 वर्ष पहले से यहाँ के व्यापारी उद्योग व्यापार सब में शरीर है और वही के कारण आज हम सब यहाँ तक पहुँच लिया। आगे भी हम सब बढ़ उद्योग वाणिज्य संघ आयोजन में 10 दीपावली का छठ बाजार को समुद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित होना पाउँदा अत्यंत खुशी लागेको छ। हाम्रो देशको आर्थिक कार्यक्रमक अन्य वक्ता लोकनि सस्ता बाजार के आवश्यकता, औचित्य तथा महत्व के विषय में
अपन अपन धारणा रखने छलैन। दीपावली और छठ हिंदू सभक महान पर्व के रूप में स्थापित अछि। एहि पर्व के अवसर पर जे आइ सस्ता बाजार के उद्घाटन भऽ रहल छै, एकर मात्र ध्येय एहि भेग के जनता के सर्वसुलभ दर में गुणस्तरीय सामान उपलब्ध होय, कम मुनाफा में सामान सब भेटे, एहि उद्देश्य से आई बाजार के उद्घाटन भऽ रहल अछि। निश्चित रूप से पूर्ववक्ता लोकनि सब एहि बाजार के बारे में, एकर गुणस्तरीयता के बारे में, एकर जे सुलभता के बारे में बहुत सा बात कहलखिन। ओनाहितो हमरा सबके साबुनमा डिस्ट्रिब्युटरहरूले स्किम निकालेको हुन्छ, धेरै त्यसमा बोनस निकालेको हुनाले जनकपुरका मान्छेहरू, जनकपुरका स्थानीय व्यापारीहरू, गाउँका मान्छेहरू, उपभोक्ताहरू ठुलो सङ्ख्यामा साबुन किनमेल गरेको हुन्छ अनि फ्याक्ट्रीबाट डाइरेक्ट सप्लाई हुन्छ। यी गोपाल धर्मशालाका डिलरहरूको पसलमा ट्रकहरू आइरहेको छ। 10 दिनको जो यो मेला लाग्छ, यो बजार जो लाग्छ, यस्तो पुरानो यसको रेकर्ड हो, धेरै प्रतिष्ठा दसैँ बजारले प्राप्त गरेको छ। यहाँ उपस्थित जति व्यक्तिहरू, आदरणीय व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई म जानकारी के गराउन चाहन्छु भने जनकपुरको दसैँ बजार नेपालभरिमै ठुलो प्रतिष्ठा छ, धेरै लोकप्रिय छ। यसले 50औं वर्षदेखि आफ्नो सेवा पुर्याइरहेको छ दसैँ बजारले। र यसको अलावा अरू जो खाद्यान्नहरू हुन्छ, यसमा जो खर्चहरू हुन्छ नि, बढी उपभोग गर्नुपर्ने, किनभने भगवतीको पूजा। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में संघ के पूर्व अध्यक्ष सबके सम्मान कयल गेल छल। बने बाकी समाचार। प्रदेश दू सरकार के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत विश्वास के मत ल रहल समय चुनौतीपूर्ण देखल गेल छल। गत बुध दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में अचानक छापामारी केला के बाद अख्तियार विरुद्ध के आंदोलन चरकाइए रहल समय में मुख्यमंत्री राउत बुध दिन प्रदेश सभा से विश्वास के मत लेबा क्रम में प्रदेश सभा में रहल सब दल के नेता सब हुनक आलोचना केने छल। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियानक लेल प्रदेश के छात्रा सबके लेल साइकिल किनबा क्रम में करोड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार भेल कहैत मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग छापामारी केने लगते मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश सभा से विश्वास के मत लेब पड़ल अछि। प्रदेश सभा के 7म अधिवेशन के पहिल बैसार में बुध दिन मुख्यमंत्री राउत विश्वास के मत लेब के क्रम में अधिकांश दल सबके विरोध के सामना कर पड़ल। सब कोई के बारे में जानता है, हम लोग सब रहे हैं। कोई याद है कल सरकार में थे क्या? यहां कोई नहीं जानता है? सब कोई जानता है, लेकिन पर्दा के बाद पर्दे में रहने दो। ये आज वो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सबों की भावना के सम्मान करता हूं और मैं फिर आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आज काहे ये 2/3 हो, सर्वसम्मत से क्यों नहीं हो, मैं यही अनुरोध करता हूं। ऐसा आगू मुख्यमंत्री के सत्ता सहयात्री आ पार्टी के एकटा हिस्सा रहल एखन के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आ नेकपा एमाले मुख्यमंत्री के विपक्ष में मतदान मात्र नहीं केलक, कड़ा विरोध समेत केलक अछि। त मुख्यमंत्री के पार्टी जसपा के साथे कांग्रेस, माओवादी आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत मुख्यमंत्री के एक किसिम से विरोध केलक अछि। यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी साइकिल वितरण में भ्रष्टाचार भेल दावी करैत अनुसंधान आ छानबीन समेत कर पड़बाक तर्क समेत प्रदेश सभा में रखलक अछि। सामान खरीद में बड़ा अगाडि छौं। यही प्रदेश में ट्रैक्टर आउँछ, के आउँछ सबै लगायत कुराहरूमा जुन वितरण प्रणाली हामी पटक कुरा उठायौं यही रोस्टमबाट कि अब कम्तीमा पारदर्शी ढंगले यसलाई वितरण प्रणाली बनाऊ, जलाई दिन्छौं, एउटा नियम कानून बनाएर बाँडौं, तर त्यो भएन।
त्यसमा पनि होला न, स्वाभाविक हो, कहिले काहीँ राजनीतिकरण हुन्छ। तर राजनीतिकरणको नाममा त्यसलाई भ्रष्टीकरण गरिदियौँ भने समस्या हुन्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरण दुइटै जुदाइदिन्छु, ल अगाडि सारिदिन्छु। प्रदेश सभा में अपन अभिव्यक्ति देव के क्रम में मुदा मुख्यमंत्री राउत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रदेश सभा से समेत चुनौती दिलन। स्वयं सब समेत प्रदेश 2 के सिंह दरबारे रहल कहित अपना बिना जानकारी अख्तियार ऐ सिंह दरबार में केना प्रवेश केलक कहित मुख्यमंत्री राउत अख्तियार के एक किस्म से थरकौलक अछि कि 13 गते मैं बैठक करता हूं, सुबह में न्यूज आता है और 12 बजे एक टोली आता है, उससे पहले मीडिया में आ जाता है मुख्यमंत्री में छापा। ये क्या नैतिकता है? क्या ये? कुछ माननीय जी लोग ने कहा ये पहला प्रदेश है जो संघीय सरकार के हर समय चैलेंज किया है, हर समय, चाहे प्रहरी एन हो, निजामती सेवा एन हो, चाहे सागरनाथ के वन हो, चाहे कर्मचारी के कार्यालय हस्तांतरण की सवाल हो, सारे सवालों में संघीय सरकार को मैंने किया। प्रधानमंत्री जी से प्रदेश 2 सरकार के विपक्षी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आ नेकपा एमाले मुख्यमंत्री आ प्रदेश सरकार के कड़ा आलोचना केलक अछि। मुख्यमंत्री के पूर्व सहयात्री लोसपा के नेता जितेंद्र सोनल मुख्यमंत्री के अख्तियार विरुद्ध के आंदोलन के लक्षित करैत संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कोनो भ्रष्टाचार के अनुसंधान केला पर संहिता केना के समाप्त भ जायत मुख्यमंत्री जी कहित प्रश्न करैत विरोध केलक अछि। समन्वय परिषद के बैठक में तत्कालीन अख्तियार के प्रमुख को बुलाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि आप अपना स्टेटमेंट एक बार सुनिए कि आप सुशासन के नाम पर सरेआम आपने प्रमुख को, अख्तियार के प्रमुख को न्योता दिया है, निमंत्रणा दिया है कि आइए मेरे कार्यालय में, आइए प्रदेश के हर कार्यालय में जाइए, मंत्रालय में जाइए और अनियमितता जो हो रहा है उसके लिए आप छानबीन कीजिए, उसके लिए आप रेख देख कीजिए। तो जब आप एक ओर निमंत्रणा दे रहे हैं, एक ओर आमंत्रण कर रहे हैं कि मेरे यहाँ आओ, और दूसरा ओर जो है सो जब वो आता है आपके कार्यालय में उजरी के आधार पर छापा मारने, तो आपके लोग आप कहते हैं कि संघीयता पर खतरा हो गया। संघीयता कोनो लौका का बतिया है कि अख्तियार के छापा से संघीयता खतरा हो जाएगा। 1.5 करोड़ मधेसी जनता और लगभग 2/3 आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम महिला के शहादत से संघीयता आया है इस देश में। अख्तियार के छापा से संघीयता समाप्त होने वाला नहीं है, ये बात स्मरण रही। और अख्तियार जब आता है छानबीन करने तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए मशाल जुलूस निकालते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए सेमिनार में चले जाते हैं, गोष्ठी में चले जाते हैं, जिंदाबाद में चले जाते हैं, साइकिल वितरण किए हैं, उस साइकिल पर चढ़ करके जुलूस निकालने चले जाते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि छानबीन को जिस तरह से हम लोगों ने, आपने कहा है कि निष्पक्ष रूप से कोई भी चीज एजेंसी छानबीन करे तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे, तो निष्पक्ष रूप से छानबीन करने के लिए एक वातावरण बनावे। लोसपा नेता जितेंद्र सोनल मुख्यमंत्री राउत तत्काल राजीनामा दक प्रदेश के गरिमा बचाव प्रभाग धारणा रखलेने छ। नेकपा एमाले के संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल लोसपाक नेता जितेंद्र सोनल के संपूर्ण बात में समर्थन करैत छी कहैत मुख्यमंत्री के कड़ा विरोध समेत केलनि। ओ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग विरुद्ध में प्रदर्शन कराक गाय जात्रा नहीं मनाव मुख्यमंत्री के आग्रह केलखिन। अब मुख्यमंत्री जी नहीं हुनुहुन्न, उहाँलाई चाहिने अब यहाँ सुनाउनु थियो। अहिले सिङ्गो मधेसलाई र जुन दिनदेखि यो कुरा मिडियामा आयो त्यो दिनदेखि एक त यसै पनि हामीलाई चाहिने जहाँ पनि 2 नम्बरिया भनेर चाहिने तपाईको परिचित हुनु पर्थ्यो।
अहिले जहाँ बुद्धि र शिक्षा र ज्ञानको खानी, सभ्यताको खानी यो धरतीमा मुख्यमन्त्रीज्यू बेटी बचाओ र बेटी पढाओ अनि साइकल वितरण गर्नुस्, अख्तियार ल्याउनुस्। हामीलाई त कहिले सोध्नु पनि भएको छैन। जति बेला हामी सुरुमा एमाले थियौँ, पहिलो सरकार गठन हुँदाखेरि हामीले मतदान गरेर तपाईहरूलाई विश्वासका मत दिएका थियौँ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीको, किन यो प्रदेशको अभिभावकै उहाँ भएपछि, मुख्यमन्त्री भएपछि, तर तपाईहरूको व्यवहार कहिले पनि त्यो। कांग्रेस और माओवादी मुख्यमंत्री के विषय में खासे सकारात्मक धारणा। एम्हर सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केन्द्र समेत मुख्यमंत्री के विषय में खासे सकारात्मक धारणा नहीं रखल देखल गेलै छ। जहाँसम्म अख्तियारको कुरा हो, म त अख्तियारलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। यो प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै चाहिँ यसको प्रशासकीयको चाहिँ उच्च तहमा तपाईले छापा हाल्यो भने तपाईँ 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म तपाईका उजुरी आएको छैन। तपाईँ छापा हाल्नुभयो? यो प्रश्नको जवाब अख्तियारसँग छैन। छापा कहाँ मारिन्छ भने जहाँ प्रमाणहरू नष्ट हुने हो, जहाँका पदाधिकारीले जवाब दिनबाट उम्किरहेको स्थिति हुन्छ, त्यहाँ छापा हाल्ने हो। पनि ख्याच्न सक्दैन, गर्न दिनुस्। तर सँगै म एउटा कुरो यो शुभकामनाको बेलामा के भन्छु भने सभामुखजीको मार्फत चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीलाई अलिकति आत्तीय जस्तो गर्नु हो। यहाँले नआत्तिनुस् नि। यो तपाईको 2 नम्बर प्रदेश बाहेक 6टा प्रदेशहरू छ। यो प्रदेशभन्दा बढी प्रब्लमहरू भएको प्रदेश छ। 2टामा त सरकार नै चेन्ज भइसक्यो। 2टामा त जोरजार गरेर तानतुन गरेर सांसदहरूलाई ल्याएर अनि बल्ल 2टा चाहिँ सुदूरपश्चिम र चाहिँ के अरे कर्णाली प्रदेश जोग्या छ। 2टा अब हालसालमै हुनेवाला छ, 1 नम्बर र चाहिँ 3 नम्बर। कमसेकम त्यो स्थिति तपाईको प्रदेशमा छैन नि। तपाईको प्रदेशमा एउटा पार्टी निस्किनु भयो, 3टा पार्टी तपाईको दायाँ बायाँ आएर उभिदिएछ। 2/3 भन्दा बढी बहुमत छ तपाईसँग अहिले। तर आतिनु भयो तपाईँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो नारा जुलुस गरेर र मसाल जुलुस गरेर र इन्टरभ्यू दिएर मलाई यसो गर्यो भनेदेखि नेपालको संविधान र नेपालको कानुन घट्दैन, त्यो समाप्त हुँदैन। तपाईले मसाल जुलुस निकाल्दैमा चाहिँ अख्तियारको अधिकार जुन छ नि कम हुँदैन। शान्तिपूर्वक चाहिँ त्यसलाई सामना गर्नुस्। यदि तपाईँ सही हुनुहुन्छ भनेदेखि केही पनि गर्न सक्दैन। गलत गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ गर्छन् उले नियमअनुसार चाहिँ। त्यसैले आत्तिनु भएन। अलिकति आत्तिएको जस्तो देखे, मलाई दुःख लाग्यो। दुनु दल के नेता लोकन मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना समय सत्ता सहयात्री दल के बाईपास क एकलौटी अगाडि बढ़ल आ दिक्कत पड़ल समय मात्रे सत्ता सहयात्री कहित खोजबीन केने उ दल के नेता सब असंतुष्टि व्यक्त केलक अछि। मुख्यमंत्री के पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का 4टा दल के सहारा में मुख्यमंत्री प्रदेश 2 के सरकार चलायब रहल छथि। विश्वास के मत अपना जगह अछि, मुदा प्रदेश सभा में रहल करीब संपूर्ण दल के विरोध एक किसिम से मुख्यमंत्री के सामना कर पड़ल छन्। एना के देखल जाए तो मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के आगामी यात्रा अब ओतेक सहज नहीं बुझा रहल अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो, जनकपुर धाम। काठमाडौँ उपत्यका में 10 लक्षित खसी बोका प्रवेश करके शुरू भेलै छ। कोरोना संक्रमण के जोखिम कम भेल संगे खसी बोका किनवला के भीड़भाड़ शुरू भ गेलै छ। कोरोना संक्रमण फैलसा आगो के वर्ष जेका पर्याप्त मात्रा में खसी बोका नहीं अयला के कारण मोल वृद्धि भ गेलै छ।
हिमाली जिल्ला से आवावाला च्याङ्रा सब पर्याप्त नहीं अला के बाद खसी बोका सब काठमांडू के मुख्य बाजार में आवा लागल है। काठमांडू प्रवेश करवाला पशु चौपाया के स्वास्थ्य परीक्षण का मात्रे लाल जा रहल व्यवसाय सब बतबैत अछि। 1400 भनेर छ 1300 सम्म दिँदै रहेछ। अनि पोर हेरेर अहिले के कस्तो बढेको घटेको? पोरको भन्दा धेरै महँगो पर्यो नि। डबलै महँगो पर्यो नि। अहिले कति किलो? यो 1300 रहेछ यो। खोइ सडेको रहेछ बजारमा भन्छ, त्यही भएर महँगो भने हो कि खतम भयो नि। काठमाडौँ में एखन मकवानपुर, धादिङ, गोरखा तथा रसुआ के दक्षिण भेग आ नुवाकोट से खसी बोका प्रवेश कर लागल अछि। जिंदा खसी बोका सरदर में 700 रुपया से 800 रुपया धरि बिक्री भ रहल व्यवसायी सब बतबैत अछि। काठमाडौँ में खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड समेत खसी बोका बिक्री कर रहल अछि। कंपनी काल्हि शुक्र दिन से खसी बोका बिक्री करत बताओल जा रहल अछि। धनुषा के सबैला में भ रहल भ्रष्टाचार विरुद्धक रिले अनशन विजयादशमी में समेत शांत नहीं होबाक छाँटकाँट देखल गेल अछि। धरनाकारी युवा सब विजयादशमी के घटस्थापना के दिन समेत रिले अनशन में बैसला के बाद विजयादशमी में समेत अनशन समाप्त होबा के संभावना नहीं देखल जा रहल अछि। नेपाल के संविधान 2072 के अधीन में आगे मौलिक हक जो व्यवस्था है, कोई व्यवस्था सूचना उपलब्ध नहीं करेला के बाद में तत्कालीन समय में साथी सब आगे अदालत में गए। अदालत में परमादेश जारी करबे गए। परमादेश जारी करेला के बाद जब जैसे वो सूचना नहीं दिल के आगे अदालत के अवहेलना के मुद्दा दिल के वही के बावजूदो सुनवाई नहीं करे वाला गए। तब जैसे खरियानी से नगर लेवल के पालिका लेवल के आंदोलन के रूप में का अभियान के रूप में अगाडि बढ़ायल गए। ऐसा लगभग 6 महीना पहले हरियाणा में सर्वदलीय बैठक बैठकर सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बैठकर सब पार्टी, नगर युवा संजाल और युवा क्लब सबके सहभागिता में एक भ्रष्टाचार के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति गठन कल गए। वही के बाद जैसे फिर नगर लेवल से सूचना ग्रहण प्रयोग कर आगे निवेदन दिल गए। सूचना मांग कर निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करेला के बाद में भ्रष्टाचार विरुद्ध जनजागरण अभियान कहित पत्रकार सुरेश यादव के अगुवाई में शुरू भेल अनशन विजयादशमी में समेत हैत देखल गेला के बाद सबैला में लागेवाला भव्य दुर्गा मेला में आवावाला दर्शक सबके समेत आब ओ अनशन ध्यान तान सकैया। करीब 2 सप्ताह से ओ सब भ्रष्टाचार के विरोध तथा विभिन्न सूचना सबके मांग करैत रिले अनशन में बैस रहल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 8 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,200 पहुंचल अछि। देशभर थप 805 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,264 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 667 आ 3,408 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 138 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। तेनाकऽ पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 911 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 15,942 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। एखन धरि 7,73,140 गोटे नीक भऽ गेल अछि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 4 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार सप्तरी में 1, आन प्रदेश में 3 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,347 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार के संख्या 1,039 पहुंचल अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,189 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 119 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेक नेता केपी शर्मा ओली सब हिसाब से कम्युनिस्ट आंदोलन आ आदर्श से च्युत भ चुकल आरोप लगौने अछि। बृहस्पति दिन नेकपा एमाले नेता भानुभक्त जोशी के पार्टी में प्रवेश करैत अध्यक्ष नेपाल नेकपा एमालेक नेता केपी शर्मा ओली सब हिसाब से कम्युनिस्ट आंदोलन आ आदर्श से
च्युत भ चुकल आरोप लगौलनि छ। ओ नेकपा एमालेमे रहबाक लेल अन्तिम समय धरि प्रयास केला पर आ पछिल्का समय राष्ट्रिय विधान महाधिवेशन में भेल गतिविधि आ सिद्धांत के कारण जोशी नया क्रांतिकारी बाटो रोज्ने धारणा रखले छ। ओ नेता जोशी के नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के थाई कमिटी सदस्य में लजेबाक समेत घोषणा करेने छ। गइसकेको बेहोरा पनि हामीले भर्खरै सुन्यौं। अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्दाखेरि समेत पनि त्यो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर र पछिल्लो कालको त्यो तमासा विधान महाधिवेशनको नाउँमा भेला गरिएका मानिसहरूको जमात र त्यसले अगाडि सारेका मान्यताहरू ती सबै चिजहरू देखेर त्यसलाई सुधार्न नसकिने भयो, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर अर्को क्रान्तिकारी पार्टी आवश्यक देखियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर कर्ण भानुभक्त जोशी अहिले त्यो पार्टी परित्याग गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको। आजको बैठकबाट हामी उहाँलाई औपचारिक निर्णय गर्नेछौँ र निर्णय गर्ने सन्दर्भमा हामीले धारणा बनाएका छौँ कि उहाँलाई पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्यमा ल्याउने म यही ठाउँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में प्रवेश केने नेता भानुभक्त जोशी 10 बुधे सहमति तथा अंतरपार्टी निर्देशन 12 के निर्णय समेत कार्यान्वयन नहीं भेलासा पार्टी परिवर्तन केने बतौलन। ओ पछिल्का समय पार्टी में फेर आग्रह पूर्वाग्रह थावत रहल पाउल गेल कहित नेकपा एकीकृत प्रवेश केने बतौलन छ। नेता जोशी एमाले के नीति आ सिद्धांत उचित नहीं भेलासा एमाले के केन्द्रीय कमिटी से राजीनामा देने स्पष्ट केले छ। पार्टी एकताका लागि कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको 10 बुधे सहमति अपानी 12 को कार्यान्वयन नगर्ने, पार्टीमा फेरि पनि आग्रह पूर्वाग्रहको अवस्था यथावतै रहेको महसुस भएकोले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पदबाट राजीनामा गरेको छु र म आजैदेखि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा समावेश भएको छु। म भानुभक्त जोशी केन्द्रीय कमिटी सदस्य नेकपा एमाले मैले आजैदेखि यो सार्वजनिक गरेँ। नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में प्रवेश करे नेता जोशी के पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल स्वागत करेने छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकार में जायवाला मंत्री के नाम आय समेत निष्कर्ष लगा बने सकलक। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के काठमांडू में बैसल थाई कमिटी के विचार से सरकार में जायवाला मंत्री के नाम निष्कर्ष लगेबाक अपेक्षा कयल गेल छल। किछ देर आगू संपन्न विचार के बाद संचारकर्मी सब संगे बजेट प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा कायल अर्थात शुक्र दिन बैसवाला पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के विचार से सरकार में जायवाला मंत्री के नाम सिफारिश करवाक समझदारी बनल जानकारी दिलने छ। सत्ता साझेदार दल सब बीच मंत्रालय भागवंटा मिलौला पर जनता संघ प्रत्यक्ष जोड़ब जायल वाला मंत्रालय नहीं पौने कहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी असंतुष्टि जनाब रहले छ। एखन भेल सहमति अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय आ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय पेबाक भेलैछ त एकटा राज्य मंत्री समेत पाओत। तेना थाई समिति के विचार से पार्टी के विभिन्न विभाग में रहवाला पदाधिकारी आ संख्या के निष्कर्ष लगाओल गेल छ। पार्टी के अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग आ लेखा आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ सचिव रह जोकर 25 सदस्य रहबाक निर्णय कयल गेल छ। तेना विचार से पार्टी पदाधिकारी में 4 गोटे नेता सबके मनोनयन कयल गेल छ। उप महासचिव में जगन्नाथ खतिवड़ा आ सचिव सब में गरिमा शाह, जीवनराम श्रेष्ठ आ भागवत विश्वास के मनोनयन कयल गेल छ। तेना थाई समिति के विचार से वेदुराम भूषाल के नेतृत्व में रह जोकर 5 सदस्य केन्द्रीय कार्यालय, 11 सदस्य केन्द्रीय सचिवालय बनेबाक निर्णय कयल गेल छ। केन्द्रीय सचिवालय के थाई समिति के विचार बैस नहीं सकल अवस्था में सचिवालय से करबाक निर्णय के आधिकारिकता देव के निर्णय केने प्रवक्ता खतिवड़ा जानकारी दिलने छ। विचार से पार्टी संरचना के विभिन्न निकाय में रहवाला पदाधिकारी आ संख्या के समेत निष्कर्ष लगाओल गेल छ। नेकपा एमाले नेता विष्णु रिमाल आगामी पुस्ता श्रमजीवी वर्ग के स्थान के मर्यादित बनाब लाग प्रभाग
बतौले नै छ। बृहस्पति दिन मर्यादित काम के लेल विश्व दिवस के अवसर में जी फंड आयोजना के कार्यक्रम में नेता रिमाल अगिलका पुस्ता से देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए भूमिका खेलने उल्लेख करत आगामी पुस्ता से समाज में श्रमजीवी वर्ग के स्थान के मर्यादित बनाव लायक प्रभाग बतौले नै छ। ओ श्रमजीवी अधिकार के हक अधिकार आ मर्यादा ऊपर राज्य नीचा ऊपर कर चाहने वही के विरुद्ध एक भक उठ प्रभाग धारणा रखले नै छ। परमादेशबाट बनेको सरकारको सोशल कन्ट्र्याक्ट हुन थालेको छ। परमादेशी सरकार र परमादेशी बीच हुने सोशल कन्ट्र्याक्टमा के तमासा हुँदैछ भन्ने कुरा त तपाईहरुले दिनदिनै अहिले मिडियामा पढि पनि रहनु भएको छ। कसले के मागे कुन चाहिँ दलाललाई कहाँ हाल्ने भयो रे, कुन चाहिँ बिचौलियाले मन्त्री खाने। नेता रिमाल नेकपा एमाले श्रमजीवी वर्ग के पक्ष में रहल बतौले नै छ। विगत में एमाले सरकार श्रमिक के तलब वृद्धि करबाक, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सृजना करबाक, स्वास्थ्य बीमा करबाक लगायत के महत्वपूर्ण काम सबके ने वो जानकारी देने छलन। नेपाली कांग्रेस 10वीं के अवसर में हरेक वर्ष आयोजना करवाला चायपान समारोह एहि वर्ष नहीं करत। कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन कांग्रेस प्रत्येक वर्ष चायपान करित आबि रहल छल। बृहस्पति दिन कांग्रेस पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल विज्ञप्ति जारी कर कोरोना महामारी के जोखिम के मद्देनजर एहि वर्ष समेत चियापान कार्यक्रम नहीं करबाक बतौलकै छ। कांग्रेस चायपान में सब राजनीतिक दल के नेता सब, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के अधिकारी, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, नागरिक समाज के बजबैत आबि रहल छल। अगिलका वर्ष समेत कोरोना महामारी के कारण देखबैत कांग्रेस चायपान आयोजना नहीं केने छल। जनकपुर धाम में अब 125 रुपया में शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध हैत। जनकपुर धाम में शुद्ध शाकाहारी भोजन पाव में कठिनाई भ रहल बेर में जनकपुर धाम स्थित मारवाड़ी सेवा समिति मात्र 125 रुपया में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए भोजनालय संचालन में लौलकै छ। बृहस्पति दिन प्रदेश दू सरकार के प्रवक्ता तथा आंतरिक मामला एवं संचार मंत्री भरत शाह भोजनालय के समुद्घाटन केलनि छ। वक्ता लोकनि शाकाहारी आगंतुक तथा धार्मिक पर्यटक सबके लेल शाकाहारी भोजनालय उत्तम स्थल साबित होबाक जानकारी देलनि छ। समाधान के तरफ मारवाड़ी सेवा समिति जो ध्यान देती है उनका जितने भी अपने के धन्यवाद दिल जाए तो कम पड़ते हैं। जे विगत के इतिहास रही है, विगत से एक धार्मिक एक अपने के मुख्य केंद्र रही है, वही मुख्य केंद्र के विगत के पहचान डाली है, विगत के लोग के एवं के लोग पर आयोजन के शांत निष्ठा डाली, वही निष्ठा में अभी हम सब कमी न हो तो इससे प्रतिबद्धता के साथ जनकपुर धाम आवावाला शाकाहारी आगंतुक के कठिनाई के ध्यान में रहकर मारवाड़ी सेवा समिति भोजनालय संचालन में ल्याउने बतौलकै छ। जनकपुर धाम में थप एकटा होटल संचालन में आयल अछि। चाय अड्डा नाम देल गेल होटल घटस्थापना के अवसर में जनकपुर धाम में शुभारंभ कयल गेल अछि। प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव होटल के समुद्घाटन केलनि छ। वही अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष राजेश कर्ण, जसपा के नेता विष्णुदेव शाह, लोसपा के नेता मनोज चौधरी सहित सबके उपस्थिति छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। हिंदू सभक महान पावन विजयादशमी आई से शुरू घटस्थापना मनाओल गेल। विजयादशमी के पहल दिन माता शल्यपुत्री के पूजा आराधना कयल जा रहा। धनुषा के सबैला में भ रहल भ्रष्टाचार विरुद्धक रिले अनशन विजयादशमी में समेत शांत नहीं होबाक छाटकाट। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से देशभर 8 गोटे के मृत्यु, थप 8 से 5 गोटे में संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में 4 गोटे संक्रमित भेटल। नेकपा एमाले नेता केपी शर्मा ओली सब हिसाब से कम्युनिस्ट आंदोलन आ आदर्श समेत च्युत भ चुकल एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नेपाल के आरोप। आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकार में जाए वाला मंत्री के नाम आई समेत निष्कर्ष लगाब नहीं सकलक। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। विजयादशमी के अपने सब संपूर्ण में हार्दिक मंगल में शुभकामना।
अपन टेलिभिजन देखते रही। नमस्कार।